हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 9th में हैं और क्लास 9th में वैसे स्टूडेंट जो आईसीएससी बोर्ड के हैं। और आपका चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज के इस क्लास में देखने वाले हैं सेलिना पब्लिकेशन का जो बुक है। यहाँ पे कहता है कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस इंस्पायर्ड बाय स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 आईसीएसई। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ थोड़ा देर बात करना चाहते हैं। बात करने का मकसद क्या है कि अगर आपका बुक हम जितना दिन से नोटिस कर रहे हैं, आपका बुक हर एक ईयर अपडेट कर देता है, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को इधर उधर जिग जैग मोमेंट में कर देता है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 इस टाइप का। जब भी वो बुक अपडेट किया जाएगा और कुछ नए क्वेश्चंस डाले जाएंगे तो उसका जो नए क्वेश्चंस इस टॉपिक का होगा वो क्वेश्चंस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सेम प्लेलिस्ट में। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको मैथ्स सीखना है और इस टाइप का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस आएंगे, एक एक क्वेश्चन सीखने का कोशिश मत करना, मेथड समझने का कोशिश करना। हम सारे क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप मेथड सॉल्व कर लेते हो तो इस टाइप में कुछ भी नया क्वेश्चंस आपके बुक में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आप धैर्य से ये क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब पूरा पैशंस के साथ एक ही टीचर के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ये कुछ थोड़ा बहुत क्लासेस के बारे में और चैनल का नाम। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में तो आप इस कांटेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब इस कांटेक्ट नंबर के माध्यम से, ठीक है, आप व्हाट्सएप करोगे कि सर मेरे को ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना है, आपका ऑनलाइन क्लासेस लेना है और आपको सारा गाइड चाहिए होगा, मतलब सारा एक एक डाउट सॉल्व करवाना होगा। डाउट एक एक डाउट नहीं, मतलब अगर मैक्सिमम स्टूडेंट का जो डाउट होगा और वो आपका भी डाउट होगा और आपको लगता है कि मेरे से बात करके वो डाउट को सॉल्व करना है, तो आप इस कांटेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना नंबर भेजना। ठीक है, आप मैसेज करना कि सर मेरे को ऑनलाइन क्लासेस करना है। तो उस ऑनलाइन क्लासेस में आप ऐसा फील करोगे कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वैसे ही आप फील करोगे। ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट, आप जुड़ना चाहो जुड़ो, नहीं जुड़ना चाहो कोई बात नहीं, आप ये क्लासेस को कंटिन्यू करना। हम वो सारा डाउट ही ना रहे, इस टेक्निक से हम आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करेंगे। हमारा लोकेशन है रांची, झारखंड, और हम कोशिश करेंगे कि ये मतलब आईसीएससी बोर्ड जितने भी स्टूडेंट जहां पे भी जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा ट्यूशन में प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि आसानी से उनको ट्यूशन नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि सीबीएसई का बोर्ड ज्यादातर स्टूडेंट मिलते हैं, आईसीएसई वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से। और हम यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं ऐसा कभी भी मत समझिएगा कि हम ऑनलाइन को टारगेट में क्लास ले रहे हैं। आप ऐसा फील करके बैठना कि हम आपका ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप वैसे ही फील करोगे। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हो और आपको संदीप सर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख लेना, आपका यूनिट 1 होगा और यूनिट 1 में प्योर मैथमेटिक्स है। या टॉपिक का नाम है प्योर मैथमेटिक्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जानना होगा। ऐसे ही आपका बुक में ऐसे ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा स्पेशली आपको समझने का कोशिश करना होगा कि सर कैसे समझा रहे हैं।
यहाँ पे रैशनल एंड इरेशनल नंबर समझेंगे, इसको पूरा को एक्सप्लेन करा जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। आपका बुक में ऐसा एक चार्ट पेपर बनाया गया है, रियल, रैशनल, इरेशनल। तो सर इस पूरे टर्म को हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अच्छा आपका बुक बतला रहा है, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। सर इससे बड़ा कोई और नंबर होता नहीं है। सर इससे बड़ा और कोई नंबर होता नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो ब्रांच आएगा। सर हमारा फर्स्ट ब्रांच जो होगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, एक रियल नंबर एंड सेकेंड इमेजिनरी नंबर। ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है। केवल अभी हम केवल लिखवा देते हैं कि सर नंबर सिस्टम में आपके पास जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में दो ब्रांच होता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो सर रियल नंबर किसको कहते हैं? ठीक है, तो आप इमेजिनरी को समझ जाओगे ना तो रियल आपको समझ में आ जाएगा। तो इमेजिनरी क्या होता है? जो स्क्वायर रूट में जो नंबर्स लिखे जाते हैं, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम कहें कि x² इज इक्वल टू -6, तो अगर हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू -6 होगा। x इज इक्वल टू -6 होगा। और आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू रूट अंडर -6 है। रूट के अंदर होना यानी कि ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब ये आप केवल सोच सकते हो, रियल में ऐसा कोई नंबर होता नहीं है। केवल सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपको बोल दिया गया है कि ये इमेजिनरी नंबर है। सर ये इमेजिनरी नंबर क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3, -1, -2, ऐसा कुछ नंबर्स है। ये -इन्फिनिटी तक चला जाएगा और ये +इन्फिनिटी तक चला जाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर करा गया और उसका रिजल्ट निगेटिव आया। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी नंबर का हम स्क्वायर करें और रिजल्ट निगेटिव आए? सर अगर हम -4 है और -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू -4 होगा सर, और -4 से मल्टीप्लाई कराना सर तो 16 होगा। -4 का स्क्वायर मीन्स -4 को -4 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम -4 को -4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 16। कितना आया? 16। और ये जो 16 है ना सर, ये जो 16 है ना, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि अगर हम निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और सर अगर हम पॉजिटिव का स्क्वायर करें तो यानी कि 2 इंटू 2, सर इसको 2 ना रख करके 3 रख दो ना, तो 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, 3 3 9 होगा। थोड़ी 6 होगा सर, 9 होगा। 3 3 9 होगा। क्या ये 9 पॉजिटिव है? जब हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और जब हम किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो इससे हम लोग को पता क्या चला सर? मेरे को इससे पता चला कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे रिजल्ट निगेटिव नहीं आएगा।
लेकिन यहां पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6। क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो ये रियल होगा या इमेजिनरी होगा? सर ये इमेजिनरी होगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो इतना पता चल गया सर कि ये नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर को? रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में अगर नंबर्स निगेटिव लिखा हुआ रहे तो हम उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। सर आप बतलाओ, हम लोग पढ़ने क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्योर मैथ्स ऐसा कुछ लिखा हुआ था यूनिट 1 करके। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्योर एरिथमेटिक लिखा हुआ है। और प्योर एरिथमेटिक में हम लोग को पढ़ना क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आप पढ़ा क्या रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम लोग प्योर एरिथमेटिक पढ़ रहे हैं यूनिट 1 में, और यूनिट 1 में प्योर एरिथमेटिक में रैशनल और इरेशनल नंबर सीखने की कोशिश करेंगे। तो सर रैशनल और इरेशनल सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है, उसमें दो ब्रांच आता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। सर ये जो रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर के नीचे हमारे पास फिर से दो ब्रांच होगा। सर उस टाइप का नंबर को छोड़ दो ना, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, इस टाइप का नंबर को छोड़ देंगे तो वो बचा हुआ सारा नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर। क्या कहलाएगा, रियल नंबर। अब सर हमारे पास रियल नंबर का दो ब्रांच होता है। फर्स्ट हमारा होगा रैशनल नंबर, एंड सेकेंड हमारा होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये हमारा फर्स्ट होगा रैशनल नंबर और सेकेंड क्या होगा, इरेशनल नंबर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। अब हमारे पास रियल का दो ब्रांच, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर है ना सर, ये रैशनल नंबर किसको कहेंगे? तो फिर से हम लोग समझेंगे इरेशनल को समझ जाएंगे तो रैशनल हमारा समझ में आ जाएगा। अब हम रूट अंडर 2 लिख दिए, रूट अंडर 3 लिख दिए, रूट अंडर 5 लिखे, लेकिन रूट अंडर 4 नहीं लिख रहे। ये रूट को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। तो सर स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? सर स्क्वायर रूट यानी कि ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, और किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? यस सर, +-2 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है सर? +-2 टू द पावर 1/2, और उस पूरे टर्म का पावर 2। पावर का पावर मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल हो जाएगा, और हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं +-2 टू द पावर 1। यानी कि रूट अंडर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +-2। क्या लिख सकते हैं, +-2। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। रियल का दो ब्रांच, रैशनल और इरेशनल। इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं। यूनिट 1 प्योर एरिथमेटिक लिखा हुआ है, और प्योर एरिथमेटिक में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है रैशनल और इरेशनल नंबर। तो सर रियल नंबर का दो ब्रांच, रैशनल और इरेशनल। इस चैप्टर में हम लोग समझ जाएंगे कि रैशनल और इरेशनल में कैसे काम होता है। ठीक है, तो सर हम कहेंगे ये नंबर को इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे सर, इरेशनल नंबर। ठीक है, आप इस नंबर को आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर। इतना हम लोग समझ गए। सर अगर कोई कहा कि 3.1473152 1 एंड सो ऑन,
ये हमारा रैशनल है या इरैशनल? जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा ना, जब चैप्टर स्टार्ट होगा, एक एक पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करा जाएगा और आपका सिलेबस जैसे जैसे वहां पे अपडेट किया जाएगा। सर रैशनल और इरैशनल तो आपको पढ़ना ही है, तो ये बेसिक तो हर बार बतलाना ही पड़ेगा। तो आपका बुक बार बार चेंज करे तो बार बार हमको नोट्स बनाना पड़े, ऐसा नहीं सर। आपको एक बार कॉन्सेप्ट दे दिया जाए और आपके बुक में कुछ नया क्वेश्चन ऐड करा जाएगा तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। और बाकी ये तो जो नोट्स है वो कभी भी पुराना नहीं होगा सर। अगर आप जब भी पढ़ोगे ये आपके लिए नया ही रहेगा सर, ठीक है। तो क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल है? तो सर ये एक इरैशनल नंबर है। क्यों? ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है सर, 3 डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब यह क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी समझ जाइए ना, आने वाला एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन डील करेंगे और भी चीज समझ में आएगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो सर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद देखना रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। 1 है, 4 है, 7 है, 3 है। 1 4 7 3, फिर से क्या है? 1 है, 5 है, 2 है, 1 है। 1 के बाद फिर से 1 आया, डेसिमल के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर से 1 आया, लेकिन 1 के बाद यहाँ पे 4 था, लेकिन यहाँ पे 4 ना होकर के क्या आ गया? 5 आया। मतलब अगर मेरे पास ऐसा होता 3.1473, फिर 1473, फिर कितना? 1473, और ये कभी खत्म ही नहीं होता, तो ये हमारा रैशनल कहला जाता। क्या कहलाता? रैशनल कहला जाता। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट रिपीट करता है, फिर से आता है ना, 1 के बाद वाला नंबर फिर से रिपीट कर जाता है रैशनल नंबर में। 1473, फिर 1473। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ है नहीं, पॉइंट के बाद जो डिजिट आया फिर से रिपीट 1 आया, लेकिन 1 के बाद वाला डिजिट रिपीट नहीं किया, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं इरैशनल नंबर। समझ में आया सर? √2 इरैशनल, √3 इरैशनल, √5 इरैशनल, √7 इरैशनल, √6 क्या? इरैशनल। लेकिन कोई कहा √4, नो सर, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हाँ या ना बोलिए, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। रियल का 2 ब्रांच, रैशनल और इरैशनल। इरैशनल समझ चुके हैं। तो रैशनल किसको कहते हैं? तो रैशनल में हमारे पास क्या होता है सर? P/Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में सर? P/Q के फॉर्म में। जो नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अच्छा ठीक है। यहां पे आपका होगा इंटीजर, और यहां पे होगा आपको नॉन इंटीजर्स। यहां पे इंटीजर्स और वहां पे क्या हुआ? नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहेंगे? ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। इंटीजर्स किसको कहेंगे? इंटीजर खुद में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन आप ऐसे समझो, इसको कहते हैं नंबर लाइन। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ये हमारा हुआ 0, इसके बाद ये हमारा 1, डार्क सर्कल बना रहे सर, इसको कहेंगे 2, ये क्या हुआ? 3, यहां पे क्या होगा? -1, -2, -3, ठीक है।
और हम 3 डॉट यहां पे भी देंगे, इसका मतलब होगा एंड सो ऑन, और यहां पे भी 3 डॉट देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे क्या कि सर एक सेट के अंदर में 3 डॉट इधर दे दो सर, और फिर उसके बाद लिखना -3, -3 के बाद -2 सर, तो -2, और -2 के बाद -1 सर, और -1 के बाद 0, 0 के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहा कि 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर है क्या, 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। 0 के बाद इंटीजर 1 आता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा। कोई आपसे बोला कि 0.1 इंटीजर है क्या, तो नहीं सर। 0.2 इंटीजर है क्या, नो सर। ठीक है, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस इंफिनिटी तक, और इधर क्या माइनस इंफिनिटी तक, ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। अब इस इंटीजर्स में तो सर इधर वाला जो पार्ट होगा, जो इस लाइन में जो पार्ट बच गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इंटीजर्स। जैसे ये हमारा क्या होगा, नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। ठीक है सर, ये हमारा क्या कहलाया, नॉन इंटीजर्स। क्या कहलाया, नॉन इंटीजर्स। सर इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर प्लस VE, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। सर इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हुआ, निगेटिव इंटीजर। 0 का कहा जाता है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही वो निगेटिव इंटीजर है। 0 हमारा ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है। क्या इतना समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 ब्रांच, रियल और इमेजिनरी। रियल का 2 ब्रांच, रैशनल और इरेशनल। रैशनल में हमारे पास आ जाता है इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है ये समझ में आया, नॉन इंटीजर्स भी समझ में आया। अब ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना, वो फ्रैक्शंस में होते हैं। किसमें होते हैं, फ्रैक्शंस में। सर फ्रैक्शंस कितने तरह का होता है, तो सर फर्स्ट होगा प्रॉपर, सेकेंड होगा इम्प्रॉपर, और थर्ड होगा मिक्स्ड। मिक्स्ड, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ये तो आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर आपका P/Q के फॉर्म में होता है। हमारे पास रैशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर्स भी हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शंस के फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। और P/Q के फॉर्म में होता है तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। कितने टाइप का नंबर नाम बताएं सर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब थोड़ा सा चार यहां पे समझने का कोशिश करेंगे। सर यहां पे क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 7, 6 डिवाइडेड बाई 6। तीन ही टाइप का नंबर हो सकता है, या तो P ग्रेटर देन होगा Q से, या P लेस देन होगा Q से, या P इज इक्वल टू होगा Q का। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। P इज ग्रेटर देन Q होगा, या P इज लेस देन Q होगा, या ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होगा। तो जब भी
P is less than Q हो जाए तो हम इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। अगर P ग्रेटर देन Q हो जाए तो इम्प्रॉपर, और अगर इक्वल टू भी हो जाए तो इम्प्रॉपर। बतलाओ सर ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर? P को देखना, P छोटा हो तो प्रॉपर, P लेस देन Q है यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर। क्या ये प्रॉपर है? नो सर, ये ग्रेटर है यानी कि इम्प्रॉपर। ये इक्वल है यानी कि इम्प्रॉपर। जब भी इम्प्रॉपर होता है ना तो इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। अब ये 3 को ना 2 से डिवाइड करना सर, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या होगा 1। तो देखना यहां पे क्या लिखे हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम इसको इस फॉर्म में लिखे तो बताओ कितना बार में डिवाइड हुआ? 1 टाइम में। रिमाइंडर कितना है? 1, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ? 2 से। 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इसी नंबर को हम लोग लिखते हैं 1 होल 1 बाई 2। क्या लिखते हैं? 1 होल 1 बाई 2। अगर कोई कहा कि 7 डिवाइडेड बाई 3 रहे तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा। और हम कहेंगे इसको कितना बार में डिवाइड हुआ? तो 2 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना बचा? 1, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ? 3 से, यानी कि 2 होल 1 बाई 3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर है। मिक्स्ड क्यों सर? तो सर अगर आप देखोगे ना यहाँ पे तो ये हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? 1 बाई 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 बाई 1 ये हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो सर इम्प्रॉपर। जब भी P और Q आपस में इक्वल हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। लेकिन यहां पे क्या है सर, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो सर ये हमारा प्रॉपर है क्योंकि P इज लेस देन Q। P इज लेस देन Q, ये हमारा प्रॉपर को दिखलाएगा। तो ये हमारा इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर है, दोनों को मिला करके जब नंबर लिखा जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर होता है। आज का क्लास में हम लोग क्या क्या चीज देखे? सबसे पहले देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दुनिया का सबसे बड़ा नंबर। उसका 2 ब्रांच है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी समझने का कोशिश किए कि इमेजिनरी किसको कहते हैं। इमेजिनरी के बाद आया रियल। रियल का 2 ब्रांच, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल में इरेशनल किसको होता है, किसको कहते हैं? इरेशनल 2 टाइप का बतलाया सर, √2, √3, √5, ये सब क्या है? इरेशनल। पॉइंट में जब नंबर लिखा जाए और डिजिट रिपीट ना करे तो, और नॉन रिपीटेड रहे, 3 डॉट भी डाला हुआ रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। बचा हुआ नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल। रैशनल में 2 ब्रांच, इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। सर इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 यानी कि -1 2 3 4 5 6, और 0 को इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन इसके बीच में जो नंबर्स लिखे हुए होंगे उस नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? 5/7 या 6/2 या 11/10। ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इंटीजर्स। और नॉन इंटीजर्स कहेंगे यानी कि ये भी रैशनल नंबर में आता है। अब रैशनल नंबर्स में P/Q लिखा हुआ है यानी कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन मतलब 3 टाइप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? यहां पे लिखता है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। उससे पहले थोड़ा सा चलते हैं। कहता है इंट्रोडक्शन में, द कंप्लीट नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। द कंप्लीट नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला इमेजिनरी नंबर और दूसरा रियल नंबर। सर नंबर सिस्टम क्या कहता है? द कंप्लीट नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इमेजिनरी नंबर एंड सेकेंड रियल नंबर।
कहता है एग्जाम्पल में अगर x हमारा 4 है देन रूट अंडर माइनस एक्स, यानी कि -4 हो जाएगा, और -4 एक इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन रूट अंडर x 4 हुआ तो ये हमारा रियल नंबर होगा। रूट अंडर -5 एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन रूट 5 हमारा क्या है, रियल नंबर। इंपॉर्टेंट में लिखता है द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी निगेटिव नंबर, इसको क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी निगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। इफ ए नंबर इज नॉट इमेजिनरी, अगर वो नंबर इमेजिनरी नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज अ रियल नंबर। इन दिस चैप्टर वी स्टडी ओनली रियल नंबर्स, हम लोग यहां पे सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं यहां पे कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स आर। तो यहां पे क्या कह रहा है सर, रियल नंबर्स आर में दो ब्रांच आता है, एक रैशनल नंबर्स और दूसरा क्या आता है, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर -8, 0, 6, 5/8, 2/9 ये सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। √5, √3, √8, 3√2, 2 - √7 ये सारे क्या कहलाएंगे, इरैशनल नंबर। रियल रैशनल का दो ब्रांच, इंटीजर और नॉन इंटीग्रल रैशनल। नॉन इंटीग्रल रैशनल इंटीजर में लिखे हैं निगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। यहां पे रेशियो में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है हमारा, जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। रियल नंबर को हम लोग आर से दिखलाते हैं, रैशनल को क्यू से, और इसको क्यू बार से। क्यू के ऊपर में डैश डाला हुआ है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू भी बोल सकते हैं। इंटीजर को आई और जेड से दिखलाते हैं। कभी भी रियल नंबर के लिए हम कैपिटल आर लिखेंगे तो आपको समझना होगा कि सर रियल नंबर का बात कर रहे हैं। क्यू लिखेंगे तो जो क्वोशिएंट होता है ना, क्वोशिएंट का मतलब क्या समझ रहे हैं, 3/2 है। जब 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 2 1 जा 2, 1.025 जा 10। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है ना वो कितना आया, 1.5। कितना आया, 1.5। तो ये जो इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं क्वोशिएंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट का स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट होता है, और जब भी p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो यही उसका सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको किससे दिखला रहे हैं, q से। रियल नंबर में r पहले है इसलिए कैपिटल R। और रैशनल नंबर में r पहले है सर, लेकिन r ना लिख करके हम लोग क्या लिख रहे हैं, q। तो रियल नंबर में जितने भी q है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर ऐसा लिखते हैं सेट में तो इसको कहते हैं q बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। तो रियल नंबर में रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारा क्या होता है, इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल रैशनल्स। यहां पे पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो होता है। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, और जीरो के बाद अगर जीरो को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर होता है, और ये पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब आने वाला क्लासेस में हम लोग और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्लासेस आप लोग को कैसा लगा, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट है, जो भी है आप देख लेना, पढ़ लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप तक सबसे पहले पहुंचे।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।